बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका लैर्स हट में एक नई वीडियो के साथ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 12 है सीपीसी का, बार टू फर्दर सूट। यानी जब फर्दर सूट पे जो है वो बार लगा दी जाए, यानी रुकावट आयद कर दी जाए या कोई पाबंदी लगा दी जाए कि प्लेंटिफ जो है वो फर्दर सूट जो है वो कोर्ट में फ़ाइल नहीं कर सकता। Where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies। यानी जब किसी प्लेंटिफ को जो है वो मना कर दिया जाता है या कोई रुकावट जो है वो आयद कर दी जाती है, कोई पाबंदी लगा दी जाती है कि वो कोर्ट में एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के रिलेटेड फर्दर सूट जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, फर्दर सूट जो है वो फाइल नहीं कर सकता, तो फिर उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो कोर्ट में उस स्पेसिफिक मैटर के रिलेटेड जो है वो फर्दर सूट फाइल करे। यानी जब कानून के तहत किसी प्लेंटिफ को मना कर दिया जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के रिलेटेड जो है वो फर्दर सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेगा, फर्दर सूट जो है वो फाइल नहीं करेगा, तो फिर उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन के रिलेटेड कोर्ट में फर्दर सूट फाइल करे। सेकंड है वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ ए जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, he shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order and not by a separate suit। यानी जब पर्सन जो है वो किसी कोर्ट की जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज करता है और इस चैलेंज करने के पीछे जो है वो 3 रीजंस होनी चाहिए। नंबर 1 है फ्रॉड, नंबर 2 मिसरिप्रेजेंटेशन और नंबर 3 है वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। यानी जब उसे ये लगे कि दूसरी पार्टी ने जो है वो फ्रॉड कमिट किया है, यानी उसने गलत हक़ाइक़ जो है वो कोर्ट में पेश किए हैं और इस वजह से कोर्ट ने जो है वो उसके हक़ में जजमेंट जो है वो दे दी है या डिक्री इशू कर दी है, तो इस सूरत में भी जो है वो उस जजमेंट या डिक्री या आर्डर की वैलिडिटी को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है जब उसे ये लगे कि उसने जो है वो दुरुस्त हक़ाइक़ कोर्ट में पेश नहीं किए, उसने जो है वो फ्रॉड से काम लिया है। नंबर 2 है मिस रिप्रेजेंटेशन। जब इस पर्सन को ये लगे कि दूसरी पार्टी ने जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से काम लिया है, यानी हक़ाइक़ जिस तरह पेश करने चाहिए थे दूसरी पार्टी ने कोर्ट में उस तरह हक़ाइक़ पेश नहीं किए, बल्कि कोर्ट को जो है वो आधा सच और आधा झूठ बताया है, तो इस सूरत में भी जो है वो कोर्ट की जो जजमेंट होगी, डिक्री होगी, आर्डर होगा, उसकी वैलिडिटी को वो पर्सन चैलेंज करता है। और नंबर 3 है वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन। जब उस पार्टी को या उस पर्सन को ये पता चलता है कि इस कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी कि वो इस सूट को जो है वो एंटरटेन कर सके, तो इस सूरत में भी वो पर्सन जो है वो उस कोर्ट की जजमेंट, डिक्री या आर्डर को जो है वो चैलेंज करता है। तो इस सूरत में वो उसी कोर्ट में जिसने ये जजमेंट, डिक्री या आर्डर पास किया है उसी कोर्ट में वो एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा ताकि वो रेमडी जो है वो सीख कर सके, ताकि वो रेमडी ले सके। उसी कोर्ट में रेमडी के लिए जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा और उसके लिए जो है वो सेपरेट सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जब कि कोई भी पर्सन किसी कोर्ट की जजमेंट, डिक्री या आर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज करता है और उस चैलेंज करने के पीछे जो है वो 3 रीज़न्स होनी चाहिए। पहला फ्रॉड है, दूसरा मिसरिप्रेजेंटेशन है और तीसरा वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन है। यानी जब इस पार्टी को ये लगे कि दूसरी पार्टी ने जो है वो गलत हक़ाइक़ कोर्ट में पेश किए हैं या जो है वो झूठ से काम लिया है और फ्रॉड से काम लिया है, तो इस सूरत में भी उस कोर्ट की जजमेंट, डिक्री या आर्डर जो उस पार्टी के हक़ में इशू किया गया है या पास किया गया है उसकी वैलिडिटी को, उस आर्डर या जजमेंट या डिक्री की वैलिडिटी को चैलेंज कर सकता है। और इसके बाद है मिस रिप्रेजेंटेशन। यानी दूसरी पार्टी ने जिस तरह कोर्ट में हक़ाइक़ पेश करने चाहिए थे उस तरह कोर्ट में हक़ाइक़ पेश नहीं किए, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन से काम लिया है, तो इस सूरत में भी अगर वो पर्सन जो है वो एक पार्टी जो है वो कोर्ट की जजमेंट, डिक्री या आर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज करती है, तो इस सूरत में भी जो है वो उसे हक़ हासिल है कि वो उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर सकती है। इसके बाद है वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन।
यानी अगर एक पार्टी को ये लगे कि इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो इस सूट को एंटरटेन कर सके, तो इस सूरत में भी जो है वो उस कोर्ट की डिक्री, जजमेंट या आर्डर को जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। तो इस सूरत में वो पार्टी जो होगी, जो अग्रीव्ड पार्टी होगी, वो उसी कोर्ट में, सेम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगी ताकि वो रेमेडी सीक कर सके उसी, और उसके लिए जो है वो सेपरेट सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो